नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनावी मौसम में देश के अंदर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। देश के अंदर सिर्फ सियासी चर्चाएं हो रही हैं। पूरे देश में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 2024 में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगा और नया इतिहास लिख पाएगा, या फिर पिछले 10 साल से देश की सत्ता पर राज करने वाली भाजपा की इस बार देश की सत्ता से विदाई होनी तय है और विपक्ष इस बार देश की सत्ता पर राज कर सकेगा। इन सब बातों को लेकर चर्चाएं जारी हैं और अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साधने में जुटी भाजपा इस बार दक्षिण भारत में अपना फोकस लगाए हुए है, क्योंकि ये बात बीजेपी भी जानती है कि अगर इस लक्ष्य के आसपास भी पहुंचना है तो दक्षिण भारत में पार्टी को कुछ कर दिखाना होगा। क्योंकि पीएम मोदी के 10 साल से सत्ता में होने के बाद भी उन्होंने उत्तर भारत में तो भाजपा को मजबूत बना दिया, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी को अपने पैर जमाने अभी भी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ ना तो मोदी का कोई जादू काम आता है और ना ही मोदी की गारंटी साउथ में लागू हो पा रही है। इसीलिए दक्षिण भारत में भाजपा की हालत जस की तस खस्ता हाल ही बनी हुई है। दक्षिण में भाजपा जो कुछ भी है वो कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में राज्य की सत्ता में भी भाजपा ने राज किया है और पिछले आई 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए कर्नाटक भी आसान नहीं रह गया है और ये बात बीजेपी व पीएम मोदी खुद भी जान चुके हैं कि कर्नाटक में इस लोकसभा चुनावों में सीटों की कमी तय है, क्योंकि अब प्रदेश में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस की सत्ता है। इसीलिए सत्ता का लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। साथ ही विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनावों में भी प्रदेश में कांग्रेस की कमान कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार के ही हाथों में है। इसीलिए इस बार कर्नाटक में भाजपा की दाल गलना इतना आसान नहीं है और ये तय है कि प्रदेश में भाजपा की 25 लोकसभा सीटों में से कटौती होना तय है। इसीलिए भाजपा कर्नाटक में कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस भी भाजपा के हर दाव का काट निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया भी लगातार बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब तक अपनों की बगावत और पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी को झेल रही बीजेपी के लिए कांग्रेस भी लगातार मुश्किलें खड़ी कर रही है। अब कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट पर भी इस बार भाजपा की राह इतनी आसान नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने भी एक नया दाव खेला है। इस बार मैसूर सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव को आम आदमी बनाम राजा बता रही है। दरअसल बीजेपी ने मैसूर के पूर्व राज परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि वहीं कांग्रेस ने पार्टी के स्टेट स्पोक पर्सन एम लक्ष्मणा वोक्कलिंगा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की ओर से पूर्व राज परिवार के वंशज के होने के नाते कांग्रेस ने मैसूर में चुनाव को राजा बनाम आम आदमी बना दिया है, ताकि जनता के बीच जाकर कांग्रेस खुद जनहितैषी और अपने प्रत्याशी को जनता के बीच का व्यक्ति बता सके। वहीं दूसरी ओर यह मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि मैसूर लोकसभा सीट राज्य के सीएम सिद्धारमैया के लिए भी बड़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वे जिले की वरुणा विधानसभा सीट से विधायक है, जिसके कारण सिद्धारमैया के लिए मैसूर सीट पर जीत हासिल करना और भी जरूरी कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मैसूर से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के प्रताप सिम्हा ने यहां से जीत हासिल की थी। ये वो ही प्रताप सिम्हा है जिनका विजिटिंग पास लेकर पिछले साल दिसंबर के महीने में संसद में उपद्रवियों ने हंगामा काटा था और सुरक्षा में सेंधमारी की थी। यही वजह रही है कि बीजेपी ने 2019 में पार्टी के लिए जीत हासिल करने वाले प्रताप सिम्हा का टिकट काटकर पूर्व राज परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वडियार को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण वोक्कलिंगा समुदाय से हैं, वहीं भाजपा के प्रताप सिन्हा भी कृषि समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण की मैसूर लोकसभा में अच्छी पकड़ बताई जाती है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद लक्ष्मण वोक्कलिंगा ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर भाजपा को करारा जवाब दिया है, क्योंकि राज्य में विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते थे कि सिद्धारमैया वोक्कलिंगा विरोधी है। आज एक वोक्कलिंगा को मैसूर से अपना प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने भाजपा व विपक्ष को करारा जवाब दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मैसूर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना सीएम सिद्धारमैया के लिए करो और मरो जैसा है। यही वजह रही है कि सिद्धारमैया पिछले कुछ दिनों से लगातार मैसूर के चक्कर लगा रहे हैं
और मैसूर में ही रुक भी रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी लगभग 5 दिन सिद्धारमैया ने मैसूर में ही गुजारे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और चुनावी प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिद्धारमैया पर दबाव काफी स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी पकड़ दिखानी है और इससे भी अधिक मैसूर में अपनी पकड़ दिखानी है। मैसूर की लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि ये एक रॉयल बैटल है जो सीएम के साथ साथ मैसूर के पूर्व शाही परिवार के लिए भी बहुत अहम है। अब हाल ही में सिद्धारमैया से पूछा गया कि क्या मैसूर सीट उनके लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि सभी 28 लोकसभा सीटें उनके लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा हैं। जबकि सीएम सिद्धारमैया के करीबियों का कहना है कि सिद्धारमैया कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अपने घरेलू क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सिद्धारमैया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि वे पूर्व शाही परिवार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोले, नहीं तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। वहीं दूसरी ओर मैसूर के चुनाव को राजा बनाम आम आदमी कहे जाने पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व राज परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चाम राजा वाडियार का कहना है कि लोकतांत्रिक भारत में कोई राजा नहीं है और कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। मैसूर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मैसूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों मैसूर और कोडागू में फैला हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें, जेडीएस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है और इसका मैसूर लोकसभा क्षेत्र में काफी वोट बैंक है। माना जा रहा है कि यदुवीर वाडियार को उनके पॉलिटिकल डेब्यू में इस गठबंधन का बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि सिद्धारमैया की ताकत और डीके शिव कुमार की कुशल रणनीति व कांग्रेस की आक्रामकता को देखते हुए भाजपा व यदुवीर के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। वहीं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। मैसूर की सीट पर भी पार्टी ने जीत हासिल की थी। भाजपा ने 1 सीट पर निर्दलीय को समर्थन दिया था, जिसने जीत हासिल की थी। वहीं गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। हालांकि इस बार हालात काफ़ी बदल चुके हैं। इस बार भाजपा के लिए कर्नाटक में राह मुश्किल होने वाली है और इस बात को भाजपा व पीएम मोदी खुद भी भाप चुके हैं। इसीलिए भाजपा यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट उतार रही है। फिलहाल अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।